प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं बीएन राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल बीएन सर मैथ्स पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस अटीले अमीर की तरह से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आपका प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहे, इसी अभिलाषा से मैं नंबर सिस्टम की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पिछली वीडियो में हमने भाजकता के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताए थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चनों का और अच्छा अभ्यास करते हैं। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा और एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज कमेंट्स करके मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही। आवाज़ में कोई इश्यू तो नहीं है? आवाज़ समझ में तो बिल्कुल क्लियर आ रही है ना? धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जी। मेरी आवाज़ बिल्कुल एकदम आवाज़ क्लियर आ रही है ना? और आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज क्वेश्चनों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम में 2-3 वीडियो और अपलोड करनी है, बस कंप्लीट है। मैं आइए दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं। आज इस क्वेश्चन के साथ जोड़ना चाहता हूं आपको। पहला क्वेश्चन आज का सवाल इस प्रकार से है 8947A56BA1 यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य, यदि ये 9 से पूर्णतः विभाज्य जहां B एक विषम संख्या है, B एक विषम संख्या है। और सवाल में क्या क्वेश्चन पूछा है ये भी लिख देता हूं मैं। A के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा? A के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा? क्वेश्चन ये पूछा साथियों। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं यहां पे। ए ऑप्शन में दे रखा है 26, बी में 27 और सी आपका 30 ऑप्शन। ये डी ऑप्शन में आपके पास है 36। साथियों देखो सभी विद्यार्थी, हाँ, अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े। मुझे भी आनंद तब भी आएगा जब ज़्यादा लोग सुन पाएंगे मेरी आवाज़ को, ज़्यादा लोग देख पाएंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ शुरुआत में आप लोगों से कि नाचवाड़ी को मज़ो जब ही आ, जब देखवाड़ा हो तब, तो पढ़ावाड़ा को भी मज़ो जब ही आवे जब देखने वाले हों। वरना बंद कमरे में करके किसी से यूँ कहें कि ल नाच, डीजे ने डबल डीजे लगा दे तो भी नाचने में नहीं आ सकता। साथियों प्लीज़ मेरी बात को समझ गए होंगे आप। वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। सवाल इस प्रकार से है, सवाल मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूं और मुझे क्वेश्चन का जवाब देना है। सवाल आपका इस प्रकार से है साथियों, ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है और अब मुझे जवाब देना है। सवाल ये कहना चाहता है यदि ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अच्छा, इसके साथ साथ कंडीशन और दे रखी है कि B इज ए ऑड नंबर, B एक विषम संख्या है। A के सभी संभावित मानों का योगफल कितना होगा? A के कितने पॉसिबल मान है, उन सभी पॉसिबल मानों का योग मुझे बताना है। आइए साथियों, कितना प्यारा क्वेश्चन है और शुरुआत ही मैंने बहुत प्यारे क्वेश्चन से की है। आपको मालूम है 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है? अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों अंकों का योग आपको ऐसे नहीं करना, सबको जोड़ना है। मैंने आपको 3 में और 9 में दोनों में एक ट्रिक बताई थी कि जहां जहां भी योग 9 आ रहा है हटाते जाओ आप। जैसे ये 8 और ये 1, 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 पूर्णतः विभाजित है, हटा दिया मैंने। ये 4 और ये कितना है 5, 5 4 9, हटा दिया। अब आपके पास बच गया 7 और 6 13। 13 में भी यदि मैं अंकों का योग करता हूं तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब आपके पास फाइनली इस बात को याद करना है आपको दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन ये बन गया 4 + A + B और इनका योग भी 11 से विभाजित होना चाहिए, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है कि संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 9 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। और एक कंडीशन और दे रखी है साथ के साथ। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि B इज ए ऑड नंबर, B एक विषम संख्या है। अब आप में से कौन बताएगा B का मान क्या क्या हो सकता है? 1 3 5 7 और 9। विषम संख्या यही होती है। सम और विषम संख्या मैंने आपको कंप्लीटली हल करवा रखी है। अब आप एक बात बताओ, इस जगह पे 4 तो फिक्स है ही है, 4 प्लस ये 4 प्लस ये भी 4 प्लस ये 4 प्लस और ये 4 प्लस,
दोस्तों आप में से मुझे कौन बताएगा कि 4 प्लस ये b का मान 1 हो गया तो a का मान कितना होगा? 4 और 1 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। तब 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 100% राइट आंसर है। तो 4 का a का कौन सा मान पॉसिबल संभव है दोस्तों? 4। आप लोग इस बात को समझे कि नहीं समझे? यदि नहीं समझे तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं इसी जगह से, क्योंकि समझने की बात केवल इसी जगह पे है। इसके बाद में तो कोई इश्यू नहीं रखेगा, सवाल बिल्कुल यूं ही हल हो जाएगा। साथियों सवाल में ये लिखा है कि ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, और संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित कब होगी? जब इनके अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा योग करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा, जहां भी 9 आ रहा है हटाते जाओ आप। 8 और 1 9 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 5 9 कैंसिल आउट, 7 और 6 13 हो गया दोस्तों। 13 में भी अंकों का योग करता हूं तो कितना आ गया? 4। अब ये तो निश्चित है कि यहां तक योग कितना बचा है? 4। 4 में a प्लस b जोड़ना है मुझे, ताकि 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब दोस्तों प्लीज गौर करना मेरी बात पे। यदि 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इनका योग या तो 9 होना चाहिए या 9 का गुणज होना चाहिए। और मुझे ये दे ही रखा है कि b इज ए ऑड नंबर, b एक विषम संख्या है। अब a के सभी पॉसिबल मानों का योग मुझे बताना है। जब मुझे मालूम चल गया कि b एक विषम संख्या है तो क्या क्या मान हो सकता है b का? 1 3 5 7 9, यही मान संभव है। अब आप में से कौन बताएगा a का मान मुझे निकालना है? ये 4 तो मुझे निश्चित दे रखा है, तो 4 और 1 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9। 9 में 9 का भाग जा रही है, इस जगह पे 4 निश्चित है। ये 3 4 और 3 7, तो b की जगह क्या आएगा दोस्तों? 2। 4 और 3 7 और 2 कितना हो गया? 9। अब एक बात बताओ, ये 4 और ये कितना है? 5। 4 और 5 कितना हो गया? 9। या तो a का मान 0 हो इस जगह पे, ये भी सही है। 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ूंगा तो क्या जाएगा? 9। 9 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, या फिर इस जगह पे क्या होना चाहिए? 9। भाई 0 होगा तो भी आप में से कौन बताएगा? 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ा तो भी 9। 9 का पूरा भाग जा रही है, लेकिन 9 भी हो सकता है इस जगह पे। कैसे? 5 और 4 9, 9 9 18, 18 में भी 9 का भाग जा रहा है, तो इस जगह पे 0 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। 4। अब एक बात बताओ, 7 और 4 कितना हो गया? 11। 11 अब कौन बताएगा 11 के बाद में इस जगह पे क्या बच सकता है? a का मान ही तो मुझे निकालना है। 11 7 और 4 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18। 9 का भाग जाना चाहिए। इस a और b का मान कभी भी 0 और 9 के बीच में ही होगा, और मैंने ये भी कहा है इसका मान हमेशा धनात्मक ही होगा। अब बताएंगे 9 और 4 13, 13 और 5 कितना हो गया? 18। मुझे ये बताना a के जितने मान है, a के मान यही है, a के सभी पॉसिबल मानों का योग क्या होगा? a के सभी संभावित मानों का योग मुझे बताना है। तो दोस्तों 4 प्लस 2 प्लस 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर 9 भी आ सकता है, ये 7 भी आ सकता है, और ये 5 भी आ सकता है। मुझे इन सब का योग बताना है, तो कौन बताएगा? 7 5 12, 12 9 21, 21 2 23 और 4 27, और ये आपका राइट आंसर हो गया 27। कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। फिर भी यदि दोस्तों शुरुआत में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन मैं यूं कहना चाहता हूं कि इन मुसीबतों को देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है, सामना हिम्मत से करना। बड़ा मजा आने वाला है, क्वेश्चनों की क्वालिटी देखना, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आना चाहता हूं मैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल यह है, x का न्यूनतम मान क्या है कि 517 x324 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य। अब x का न्यूनतम मान मुझे बताना है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपके सामने 3, बी ऑप्शन में 1, और सी ऑप्शन में है आपके पास 0, डी ऑप्शन में 2। आइए साथियों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x का न्यूनतम मान, अधिकतम नहीं पूछा मुझसे तो न्यूनतम पूछा है, और सवाल क्या कह रहा है? 517 x324 यदि ये संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। इतना कहते पहले आपके दिमाग में प्यारे साथियों क्या क्वेश्चन आना चाहिए
कि 12 की भाजकता का नियम क्या बनता है। कल मैंने बनाया था आपके सामने की बेस संख्या है जिसमें 3 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए, इसके सहभाज्य गुणनखंड करने। तो जिसमें 3 का भी भाग जाए, जिसमें 4 का भी भाग जाए, उसी में 12 का भाग जाएगा। 4 का भाग तो मैं अंतिम 2 अंकों में लगाता हूं, तो 4 का भाग तो अंतिम 2 अंकों में जा ही रहा है। अब आपको केवल क्या चीज देखनी है कि इस संख्या में 3 का भाग गया तो 12 का भाग चला जाएगा। x की क्या वैल्यू पुट ऑफ करूं मैं ताकि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। आप कहोगे सर 4 को क्यों छोड़ दिया, तो 4 की भाजकता तो इस बात को प्रेजेंट करती है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, जो कि जा रहा है। अब मुझे केवल 3 का देखना है। तो फिर से मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां संख्या दोबारा से लिख रहा हूं। ये दोबारा से इसलिए लिख रहा हूं आपको समझाने के बेस पे, संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो साथियों आप में से कौन बताएगा, अंकों का योग कभी नहीं करना, जहां जहां 3 आ रहे हैं हटाते जाओ। 5 और 1 6, 6 3 से डिवाइड है, 3 कैंसिल, 4 और 2 6, 6 में भी 3 का भाग जा रहा है। अब बताओ सभा 7 में 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1, 1 प्लस x, और ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए 3 से। आपको मैं दोबारा से बता देता हूं, ये 7 में से 1 कैसे बचा, या तो आप यहां पे यूं भी लिख सकते हो 7 प्लस x, लेकिन सवाल आपको सिंपल करना है और बड़े सवाल आएंगे तो आपको ऐसे सीखना है, इसलिए मैंने 1 लिखा है। 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1। अब 1 में मैं क्या जोड़ूं ताकि संख्या 3 का भाग चला जाए, तो आप कहोगे 2 भी जोड़ सकते हो, 2 और 1 कितना हो गया 3, 5 भी जोड़ सकते हो, 2 और 3 5, और 1 8 भी जोड़ सकते हो, 2 और 1 3 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, भाग जा ही रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात सुनो, सवाल में क्या पूछा है, x का न्यूनतम मान, तो x का न्यूनतम मान तो 2 हुआ ना। अब आप में से मुझे कौन बताएगा x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप क्लिक कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित है। बहुत प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी शैली में आपको समझाने जा रहा हूं। पूरे प्रयास, पूरी ईमानदारी से मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं दूं, और बेहतर दिनों दिन आप लोगों को जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से हम सुधार कर रहे हैं। आप इतनी सी कोशिश कीजिएगा हमारे लिए, ये दुआओं में आपसे यही मांगते हैं कि साथियों अधिक से अधिक आपको विद्यार्थियों तक बात पहुंचानी है, हमारा लक्ष्य पूरा करना है आप लोगों को। प्लीज, तो अभी तक भी यदि किसी ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते हुए तीसरे क्वेश्चन के साथ जोड़ना चाहता हूं, एक बार इसको उतार लीजिएगा। आइए साथियों, तीसरा क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, और धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे। अब देखना तीसरा क्वेश्चन कितना प्यारा है, जवाब देना आप लोग। मैं रुक जाऊंगा, 1 मिनट के लिए टाइम दूंगा आपको, और फिर भी आपको खुद को सॉल्व करना है। तो प्लीज जहां भी आपको लगे कि मुझे खुद को सॉल्व करना है, अब वीडियो को पुश कीजिएगा, खुद हल करने की कोशिश करें। तीसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, सवाल इस प्रकार से है, यदि 11 अंकीय संख्या 543247 x96 8 बाई 90 से विभाज्य है तो 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी रख देता हूं साथियों, ये मैंने रख दिया 24, बी ऑप्शन में है 21, सी आपका 25 और डी आपका 16। आप में से मुझे कौन बताएगा, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 11 अंकों की संख्या है, और ये संख्या भी मुझे दे रखी है जो 90 से पूर्णतः विभाज्य है। 90 से पूर्णतः 90 का पूरा भाग जाता है। तो मुझे बताना 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। सवाल ये कतई मोस्ट नहीं है, आपको कुल मिला के x और y की वैल्यू आनी चाहिए, फिर इसमें मान रखना है। आइए मैं समझा देता हूं, आप खुद को यदि सॉल्व करना है तो साथियों एक बार वीडियो को पुश करें यहीं पे और खुद हल करने की कोशिश करें। मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, जल्दी से मुझे आंसर बताएं। किसी का भी आंसर आया तो उसको 5 स्टार ट्रॉफी दूंगा, जल्दी बताएं। अजय सर कोशिश करो एक बार, पप्पू को भी बोलो, बुरा भाई वेरी गुड, कोशिश करें सभी।
आइए साथियों, मैं सॉल्यूशन बताता हूं इस सवाल का। आप भी सभी विद्यार्थी जी, आइए दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने कोशिश की, बहुत अच्छा अभ्यास उनका। सवाल ने ये बोला कि ये संख्या 90 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब एक बात मुझे बताओ आप लोग, 90 की भाजकता का नियम क्या कहलाएगा? 90 की भाजकता का नियम क्या कहलाएगा? 10 गुणा 9, 10 नाम 90। साथियों 90 के लिए क्लियर हो गया कि 10 गुणा 9 दोनों के सहभाज्य गुणनखंड करेंगे। सहभाज्य गुणनखंड किन्हें कहते हैं? जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, आपस में कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा हो, उनका एचसीएफ 1 हो। तो आप में से कौन बताएगा 90 की भाजकता का नियम क्या बोलोगे आप? वे संख्याएं जिसमें 10 और 9 दोनों का भाग जाए तब जाकर 90 का भाग जाएगा। और 10 की भाजकता का नियम तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। तो दोस्तों सबको मालूम हो गया कि y का मान तो कितना हो गया? 0। अब केवल x का मान और निकालना। मुझे एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि y का मान 0 कैसे आया। संख्या में 90 का भाग जाना चाहिए। 90 का भाग कब जाएगा? जब 10 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा। 10 का कब जाएगा? जब लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0। तो ये y की वैल्यू तो निश्चित हो गई साहब, 0 होगी। अब x का मान किससे निकलेगा? ये 9 की भाजकता के नियम से। देखो साहब कैसे निकलेगा? 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 4, ये 7, ये x, ये 9, ये 6, ये 8 और ये 0 हो ही गया। अब दोस्तों कंफर्म हो गया मुझे कि y की वैल्यू तो मुझे 0 पुट अप करनी है। अब x का मान और पता लगे। ये संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, तभी तो 90 का भाग जाएगा। जहां जहां 9 आ रहा है हटा दीजिएगा, या 9 का गुणा जा रहा है कैंसिल आउट कर देंगे दोस्तों। 5 और 4 हटाओ इसको, 7 और 2 हटा दीजिएगा, 9 हो गया। ये भी 9 हो गया। और आप में से कौन बताएगा? ये 6 और ये 3 कैंसिल आउट। 8 और 4 12, 12 में भी अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 3 प्लस x। और भाग किसका जाना चाहिए? 9 का। अब साथियों आप लोग बताएंगे x का मान क्या रख दूं मैं यहाँ पे? x का मान क्या रखूं ताकि 9 का भाग चला जाए? 3 में मैं क्या जोड़ू ताकि 9 का भाग चला जाए? तो आप लोग 100% आंसर दोगे। कितना रखेंगे सर? 6 रखेंगे। इनका योग 9 होगा तभी तो 9 का पूरा भाग जाएगा। अब आपके पास दोनों वैल्यू हो गई। x की वैल्यू कितनी है? 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 9। ये तो आपने पहले ही ढूंढ लिया था। अब कुछ भी सवाल बचा नहीं है। अब भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बचा ही नहीं है। अब तो आपको सरलीकरण का क्वेश्चन बच गया। साथियों मुझे इसका जवाब देना है, तो कौन बताएगा? इसका जवाब मुझे देना है, तो आप में से कौन बताएगा? x की वैल्यू कितनी है? 6। y का मान कितना है? 0। ये लगा दीजिएगा। 6 चौको 24, 5 को 0 से गुणा करूंगा तो 0, और 24 में 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 24। आप लोग ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। और दोस्तों जिसका भी 24 आंसर आ रहा है 100% राइट आंसर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ते रहने के साथ मेरा भी योगदान कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सभी विद्यार्थी उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले, जो भी आपको सुविधा हो। जी दोस्तों, और अगला क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सवाल यह है, यदि 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या का मतलब है 7 अंकों की संख्या 5 6 5 6 x 5 2 72 से विभाज्य, 72 से विभाज्य। तो सवाल ये पूछ रहा है, तो x का मान कितना होगा? अच्छा ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। जब भाजकता के नियम बताए तब भी मैंने बोला था कि 72 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। ए ऑप्शन देखना आप लोग 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 8। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देना है। साथियों सभी विद्यार्थी हल भी करने की कोशिश किया करो। आप लोग यही मत सोचा करो कि पूरा काम हम ही करें, आपको बिल्कुल पूरा हलवा तैयार मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग खुद कोशिश कीजिएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। मुझे भी लगना चाहिए कि आप लोग जिंदा ही हो। और आप लोग जरूर बताएं साथियों
कि 72 की भाजकता का नियम क्या बनेगा। कौन बताएगा? चलो मैं देख रहा हूं 72 की भाजकता का नियम। मैंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को भाजकता के नियम बताए हैं आपको। सभी विद्यार्थी, मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं केवल भाजकता का नियम पूछ रहा हूं, 72 की भाजकता का नियम। और ये देखो साहब, कुछ विद्यार्थियों के जवाब आने लगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार और विश्वास इसी प्रकार से बना रहना चाहिए। देखो, ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी विद्यार्थी पढ़ने वाले होते हैं, कुछ मनोरंजन वाले भी आते हैं, उनको इग्नोर करना है आपको। जवाब दीजिएगा 72 का। ये कुछ विद्यार्थी बहुत प्यारा प्यारा जवाब दे रहे हैं, शानदार दोस्तों। और 72 का भाजकता का नियम उन्होंने बताया है कि 8 गुणा 9, इसके सहभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72 के सहभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 8 गुणा 9, जिसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए और 9 का भी भाग जाना चाहिए। साथियों, 8 की भाजकता का नियम तो क्या कहता है? अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। 9 की भाजकता का नियम अंकों का योग। तो इस जगह 8 का देखो या मत देखो, एक का ही देख लो, किसी एक का ही। 9 से ही काम चल रहा है आपका। देखो कैसे, 5 6 5 6 x 5 2, यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 का भाग जाएगा और 8 का भी जाएगा, तभी तो 72 का जाएगा। तो मैं 9 से निकाल लेता हूं x की वैल्यू, 8 की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई जिस चीज की जरूरत ही नहीं है, सवाल ये थोड़ा ना कहना चाहता। कंपटीशन में दोस्तों सबसे प्रमुख बात यह है कि आप कैसे भी आंसर निकालिएगा, आपको पूरी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जिससे भी काम चल रहा है उसी से काम चला लो, पूरे की जरूरत नहीं होती है। तो 9 का भाग कब जाएगा ये देखेंगे आप। जहां जहां भी 9 आ रहा है हटाते जाएंगे आप लोग, या 9 का गुणा जा रहा है हटा दीजिएगा आप। 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 5 22 और 5 27 हो गया दोस्तों, ये हट गया। देखो आप 6 5 11, 11 5 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 में 9 का भाग जा रहा है, 9 3 27। अब आपके पास ये बच गया 2 प्लस x, भाग किसका जाना चाहिए? 9 का जाना चाहिए। तो x की वैल्यू अपने आप पता लग गई, कितनी आएगी? 7। मुझे 8 की जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत पड़ती तो फिर उसके बाद में देखते। अभी तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों ये ऑप्शन कौन सा सही है? बी। आप लोग उम्मीद करता हूं और समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार जरूर शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपसे जुड़ना चाहता हूं। बहुत केवल 72 का नियम बताना था मुझे, इसलिए सिंपल क्वेश्चन रखा है। बाकी अब लेवल थोड़ा बढ़ाता हूं। आइए दोस्तों, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो साथियों देखेंगे आप सभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल, ये लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? यदि एक 9 अंकीय संख्या, यदि एक 9 अंकीय संख्या नाइन 8 5x 3 6 7 8 बाई 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3 बाई का मान कितना होगा? प्यारे साथियों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने यहां पे रख रहा हूं, ये मैंने ये रख दिया। और सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 3। आइए दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये देखेंगे आप। एक 9 अंकीय संख्या, एक 9 अंकों की संख्या है ये, और 9 अंकों की संख्या किससे विभाज्य है दोस्तों? 72 से विभाज्य है। तो फिर मुझे इनका मान बताना है। चलो मैं 9 अंकों की संख्या को यहां पे दोबारा से लिख देता हूं और ये क्वेश्चन मुझे हल करना है। दोस्तों अभी अभी जस्ट मैंने 1 मिनट पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया 72 की भाजकता का नियम क्या होगा? 8 गुणा 9। वे संख्या जिसमें 8 का भी भाग जाए, जिसमें 9 का भी भाग जाए, उसी संख्या में 72 का भाग जाएगा। अब आपको 8 की भाजकता का नियम मालूम होना चाहिए और 9 की भाजकता का नियम मालूम होना चाहिए। 8 की भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग तो y का मान आ जाएगा, 9 की भाजकता के नियम के अकॉर्डिंग x का मान आ जाएगा। जो भी मान आए x और y का आप उठा के इसमें रख दीजिएगा, अपने आप ये मान आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये लीजिएगा मैं निकाल रहा हूं साथियों। 7 8 बाई, मुझे इसमें 8 का भाग लगाना है। आप ये कहोगे कि सर मैंने ये लास्ट के 3 अंक क्यों उठाए?
तो दोस्तों ये कोई पूछने की बात नहीं होती है, ना बताने की बात है। आपको मालूम है कि 8 की भाजकता का नियम मैंने क्या बताया था? अंतिम 3 अंकों में लास्ट के 3, मजा आ जाना चाहिए यार, लगना चाहिए कि आप लोग पढ़ रहे हो। लास्ट के 3 अंकों में बार बार में अपन उन्हीं बातों को रिपीट करें तो फिर आप कैसे उन लाखों भीड़ों से अलग हो गए? लाखों भीड़ों में से एक लड़के को पसंद करना है दोस्तों, उस भीड़ में से छटनी करनी है, और फिर भी आप लोग वही तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं क्लास की तरह ये बोलो कि सर 8 की भाजकता का नियम क्या है। रूल्सों की मैंने एक वीडियो सेपरेट आपको भेजी है, आप उस वीडियो को 3-4 बार देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा और वो नियम याद हो जाएंगे तो क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है। 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। अब आप सभी लगाएंगे 8 नाम 72, बचे कितने? 6। अब इस जगह 6 बच गया, 8 नाम 72 हो गया, बचे 6 बाई, अब 8 का भाग लगाना है। सभी विद्यार्थी बताएंगे 8 के पहाड़े में ये 6 आना चाहिए, इस जगह पे क्या है ताकि 8 का भाग चल जाए। 8 1 8, 8 2 16, 16 में तो ये तो 2.5 का अंक आना चाहिए, ये तो 16 में तो इकाई का अंक 6 हो गया। 8 के 24, आप तुरंत बोलोगे 8 8 64, तो कंफर्म हो गया कि बाई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 4। 8 8 64। अब मुझे 1 की वैल्यू तो कंफर्म हो गई, बाई की वैल्यू तो 4 आएगी। अब x की वैल्यू किससे निकालेंगे? 9 से। देखो आप 9 8 5 x 3 6 7 8, और बाई की जगह मैं क्या रख देता हूं? 4। यह संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए साथियों? 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो साथियों x का मान मुझे कैसे निकालना? 9 की भाजकता के नियम से। जहां जहां 9 आ रहा कैंसिल आउट कर दे, ये 6 और 3 9, आपको मालूम चल जाना चाहिए। 5 ये 4 और ये कितना हो गया? 5 9, 8 और 7 15, 15 और 8 कितने हो गए? 23। 23 में भी अंकों का योग करता हूं तो 3 और 2 5, प्लस x, ये भाग जाना चाहिए 9 का। अब आप में से कौन बताएगा दोस्तों? 5 और 4 कितना हो गया? 9। x का मान भी 9, y का मान भी 9। अब मुझे इसके बाद में समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो समीकरण है। यहां मुझे मान निकालना 4x माइनस 3y, x की जगह 4 रखना है, y की जगह पे भी 4 रखना है। ये 16, 16 माइनस 12 बराबर 4। कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो आप, y का मान भी 4, x का मान भी 4, आंसर भी 4। बहुत, और आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल 100% राइट। आप उतार रहे हो तो उतार लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ वही 72 की भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा। अभ्यास कीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए तैयार हूं मैं। उतार लीजिएगा आप इसको। तो साथियों अगला सवाल फिर आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 6ठा क्वेश्चन देखेंगे आप। यदि एक 9 अंकीय संख्या यदि एक 9 अंकीय संख्या 389x63 78 बाई 72 से विभाज्य है, तो 6x प्लस 7 बाई का रूट का मान होगा। अब मुझे इसका मान बताना है। आप में से कौन बताएगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन रूट 46 और डी ऑप्शन रूट 13। साथियों प्लीज मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया बिल्कुल ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब फिर भी आप लोग नहीं दे पाते हो जवाब, तो फिर दोस्तों आप लोग स्टूडेंट कहने का अखलाक नहीं हो। प्लीज सबसे मेरा एक निवेदन है, जल्दी से जितना फास्ट हो सके, मैं सबका आंसर कमेंट्स में चेक कर रहा हूं एक बार। ये दीपक निर्माण जल्दी जवाब दे। अरे शायरी में क्या रखा है यार? सुना दूंगा, टेंशन मत ले, लेकिन जल्दी बता, इसका आंसर बता।
बहुत बढ़िया। अच्छा, 72 की भाजकता के नियम से रिलेटेड ही तो क्वेश्चन पूछा मैंने, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, 72 की भाजकता का नियम नहीं बताना है आपको, पूरा क्वेश्चन हल करना है दोस्तों। और ये जो कैलकुलेशन में आप इतना टाइम लगाते हो ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो, आपके मजा आने लगेगा जब आपके विचार और अपने आपस में एक दूसरे के विचार मिलेंगे, फिर किसी भी बात को साझा करने में बड़ा मजा आने वाला है। जी थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, सवाल केवल इतना सा ही तो है, ये लिख दिया ना मैंने, ये लीजिए, ये 9 अंकों की संख्या है, इसमें किसका भाग जाता है 72 की। 72 की भाजकता का नियम 8 गुणा 9, जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। 8 की भाजकता का नियम लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो 7, ये लो, इसमें किसका भाग जाना चाहिए 8 का। 8 नाम 72, बच्चे कितने 6, और इसमें किसका भाग जाना चाहिए 8 का। अब बाई का मान अभी अभी जस्ट सेम टू सेम सवाल आ गया, 8 × 64, अभी जो बताया वही तो सवाल था। अब x का मान और निकालना पड़ जाए, बस उसके बाद में तो समीकरण में मान रख दूंगा मैं उधर। लीजिएगा दोस्तों, 3, 8, 9, x 6, 3, 7, 8, y की जगह कितना रख देता हूं 4। अब मुझे इसमें 9 का भाग लगाना है। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कीजिएगा, जहां जहां 9 आ रहा है हटा दीजिएगा, 6 3 9, 8 7 15 8 4 19, 19 में से 18 हटा दिए, कितने बचे 1, 9 दूनी 18, 1 और 8 9 कैंसिल आउट, 3 प्लस x डिवाइड बाई 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, 6 3 9। अब बता क्या बचा क्या, तो ये बता मुझे कि x की वैल्यू मुझे मालूम चल गई 6 है, y की वैल्यू कितनी है 4। अब उठा के मान रख दे, आप मुझे मानिए हल कीजिएगा, छागर नागर 36, 7 चौक 28, 28 और 36 कितना हो गया 64, 64 का रूट 8। ये जो कैलकुलेशन है स्पीड बढ़ाएगी आप, एक दिन में आप लोग महान नहीं बन सकते। करत करत अभ्यास के जड़ मत होते सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से कोमल रस्सी भी कठोर पत्थर पर निशान बना देती है दोस्तों। तो मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो किस्मत के फाटक खोल देती है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। बस अब आप कुछ विद्यार्थी अभी भी मान रखेंगे, रख बेटा ये ले, राजी रहे, छगन नागर 36 7 चौक 28, इन दोनों को जोड़ेंगे आप लोग, आराम से जोड़ना, जब कोई नहीं हो अकेले में, आप अकेले हो तो भी जोड़ना, तो भी यही आएगा, और आप ए ऑप्शन पे टिक कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा साथियों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपको फिर जोड़ने की कोशिश करूंगा, 72 की भाजकता से रिलेटेड ही क्वेश्चन लेके आऊंगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का क्वेश्चन। सवाल मेरा केवल इतना सा है, यदि 11 अंकीय संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 बाई 72 से विभाज्य, पूरा लिख देता हूं क्वेश्चन, 72 से विभाज्य है, तो 5x + 8y का अंडर रूट का मान होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन क्या कहता है 4, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 9। मजा आ जाना चाहिए दोस्तों, लगना चाहिए कि आप लोग मस्ती के रूप में पढ़ रहे हो और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो। एक बार सभी विद्यार्थी पिछला क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल केवल संख्याएं परिवर्तित की गई है साथियों, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, आपकी कसम। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग जिंदा हो, और जिंदा हो तो जवाब दीजिए ना इसका, मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट्स में, जल्दी से जल्दी बताएं मुझे आप। लीजिएगा, शाबाश जी।
अजय जल्दी बता, जितना फास्ट हो सके उतना। ये संजय सर जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बिल्कुल सेम सवाल है, अभी जो बताया उसके अकॉर्डिंग ही है। और दोस्तों आप लोग प्लीज इतना टाइम ना लगाएं। जी आप लोग बताएंगे अब सवाल में क्या है। दोस्तों यार आप लोग प्लीज, पता नहीं क्यों ना अभ्यास करते हो आप लोग, इतना टाइम क्यों लगाते हो। ये लीजिएगा, मैंने यहां लिख दिया। और ये संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? 72 से। कितनी बार बोल चुका हूं मैं, थक चुका हूं ये बोलते बोलते कि 8 से विभाजित होनी चाहिए 9 से। अब 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग लगाओ। 6 से 1 बाई डिवाइड बाई 8, 8 × 64, बच्चे कितने? 3 बाई डिवाइड बाई 8। आप कितना कम समय लोगे? 8 चौको 32। तुरंत बता नहीं पा रहे हो कि बाई का मान 2 आ गया? बताओ कहां प्रॉब्लम है? ये बाई की वैल्यू ढूंढने में आपको कहां प्रॉब्लम आ रही है? मैं यूं कहना चाहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है? इतना मजबूत कर लो अपने आप को। और आप लोग अभी भी इसकी भाजकता का नियम क्या होगा, इसकी भाजकता का नियम बताने में इतना टाइम लगा देते हो जितना समय तो इस क्वेश्चन को हल करने में नहीं लगता है। मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि दोस्तों 72 की भाजकता का नियम वेरी मोस्ट है, हर बार सवाल इसमें से आता है। 4-5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। बाई की वैल्यू मालूम चल गई, एक्स का मान निकाल दीजिएगा। जी हां 11 अंकों की संख्या है। अब बाई की जगह मुझे बाई नहीं रखना है, बाई की जगह तो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 2 आ गई, तो 2 रख दिया मैंने। अब x का मान पता चलना चाहिए। लीजिएगा दोस्तों, जहां जहां 9 आ रहा है यह संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए। जहां जहां 9 आ रहा है हटा दीजिएगा। 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये 5 और ये 4 9, 7 और 2 9, कैंसिल आउट होता जाएगा। 8 और 6 14, 14 में भी अंकों का योग कितना आ गया? 5। 5 प्लस x डिवाइड बाई 9, तो दोस्तों x का मान कितना आ गया? 4। 5 और 4 9, x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया। बचा क्या? समीकरण में मान रखना है। मुझे बने उत्तर दीजिएगा। अब इसके बाद में बोलो 5 चौको 20, सॉरी x का मान 2 है, x का मान 4 और y का मान 2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, 8 दूनी 16, 16 और 20 36, 36 का रूट 6। ये लीजिए। नहीं सर हमको तो करके बताओ। ये यार आप लोग भी अभी भी पुरानी धारणाओं के अकॉर्डिंग, पता नहीं दुनिया चांद पे पहुंच रही है। 5 गुणा x का मान ये आ गया ना, कितना है? 4 प्लस 8, y का मान कितना है? y का मान आपके पास 2। 5 चौको 20, 20 और 16 कितने हो गए? 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा? 6। और ये आपका करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। और बाकी के 3-4 क्वेश्चन और मैं आपको बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहता हूं। इतना प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन आप ईमानदारी का परिचय दीजिएगा। और यदि समझ में आ रहा है तो अपनी ये बात हर जगह तक पहुंचा दो दोस्तों। थैंक यू। एक बार सभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। सवाल आपका इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 41 अंक तक है। 41 संख्या नहीं है दोस्तों, 41 अंक है। यदि इसमें मैं 8 का भाग लगाऊं, इस पूरी संख्या में यदि मैं 8 का भाग लगाऊं तो मुझे रिमाइंडर बताना है, तो शेषफल क्या बचेगा? ये क्वेश्चन है मेरा, केवल इतना सा। आप लोग ऑप्शन कुछ भी मान लो, अभी ये तो मैं पहला सवाल है एक्सरसाइज के रूप में आपको करवा रहा हूं, तो प्लीज आप लोग समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 41 अंक है, संख्या नहीं है। और 41 संख्या होती तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बचता, फिर तो सवाल कंपटीशन में पूछने लायक नहीं रहता। अब केवल क्वेश्चन मेरा समझने और समझाने वाला यह है कि इस 41 अंक का क्या तात्पर्य है। दोस्तों आप में से कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गई और 9 ही अंक हो गए। लेकिन इसके बाद में जितनी भी, अब जैसे मैंने 9 के बाद में क्या आएगा? 10 आएगा। तो दोस्तों संख्या तो कितनी है? 1 है। 10 संख्या एक ही है, लेकिन अंक कितने हो गए? 2। ये मुझे 41 अंक लिखने हैं। आप समझेंगे एक बात को। 10 के बाद में मैंने 11 लिखा, 11 के बाद में 12। अब आप एक बात बताओ, यहां तो 1-1 की अंक है और 1-1 की संख्या है। ये एक अंक भी 1 है, संख्या भी 1 है। यहां संख्या है 1, लेकिन अंक कितने हैं? 2।
12 तक मुझे लिखना है तो अंक कितने हो गए, 9 तो ये और 6 ये, 15 अंक हो गए यहां तक, जबकि संख्या कितनी हुई है 12 तक। तो आपको ये 41 अंकों तक टोटल संख्या ढूंढनी है। अब आप एक बात बताओ, मैं यहां पे ये लिख देता हूं दोस्तों 9 तक, तो 9 तो संख्या होगी, 9 ही अंक हो गए। इसके बाद में कितने अंक और बचे हैं, 41 में से 9 अंक गए, 41 में से 9 अंक मैंने घटा दिए, ये 41 अंक है, 41 में से 9 अंक मैंने घटा दिए, तो कितने अंक बच गए दोस्तों, ये 32 अंक और बच गए। इसके बाद में यहां से और यहां तक ये 32 अंक और बच गए। अब 32 अंकों में मुझे ये कंफर्म है कि दो दो अंकों की संख्याएं आएगी, तो कितनी संख्या हो जाएगी दोस्तों, 32 में भाग लगा देता हूं 2 का, ये 16 संख्या और हो गई। प्लीज मेरे साथियों और प्यारे विद्यार्थियों एक बात गौर करना, 9 तो संख्या ये और 16 संख्या ये, टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25। इसके बाद में सवाल बिल्कुल भी समझने और समझाने वाला नहीं है, केवल ये लाइन जितनी बार हो सके उतनी बार समझो। आप इस बात पे जोर कीजिएगा। इसके बाद में सवाल बिल्कुल इजी बन गया। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने यहां लिख दिया 23 24 25, यही तो हुआ, 25 तक संख्या यही तो हो गई। अब मुझे इसमें 16 का भाग लगाना है, 16 का नहीं सॉरी 8 का भाग लगाना है। तो 8 की भाजकता का नियम ये कहता है लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगा दो, तो 8 ये 425 में जब मैं 8 का भाग लगाऊंगा, 8 पंजो 40, बचे कितने दोस्तों 2, हो गया 25, 8 3 24, और ये आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा साथियों 1 शेषफल बच जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल ये समझाने वाली बात नहीं है, ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं मुझे खुद को नहीं मालूम, ये समझाने वाली बात नहीं है, समझने और समझाने वाली बात केवल इस लाइन में है। प्लीज मैं इस लाइन को दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, फिर अगला क्वेश्चन आपको फिर दूंगा, आप खुद को हल करना है दोस्तों। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 41 अंक लिखने हैं मुझे, संख्या नहीं लिखनी है, ध्यान देना मेरी बात पे। अब आप में से कौन बताएगा 1 से और 9 तक अंक भी कितने हैं 9, और संख्या भी कितनी है 9, लेकिन 9 के बाद में 10 जैसे मैं लिखूंगा तो दोस्तों 10 में अंक तो आएंगे 2, 10 में अंक तो कितने हो गए 1 और 0 2 अंक हो गए, लेकिन संख्या कितनी है 1। इस प्रकार से आपको मालूम है 41 अंक होने चाहिए टोटल, 9 अंक तो आप लिख चुके हो, 41 में से 9 अंक तो लिख चुके हो, तो कितने अंक और लिखने हैं आपको 32 अंक वो होंगे जिनमें 2 अंकों की संख्याएं होगी। तो कितनी संख्याएं और बची 16 संख्या ये और 9 संख्या ये, टोटल कितनी हो गई 25। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में क्या आएगा 23 24 25। मुझे लास्ट के केवल 3 डिजिट लेने, क्योंकि भाग किसका लगाना साथियों 8 का, तो आप बताएंगे 425 में जब मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार का लेके आ रहा हूं, एक बार इसको उतारिएगा। ये अगला सवाल 9वां सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये मैंने यहां लिख दिया 57 अंक, और अब की बार 8 की जगह पे 16 का भाग लगाना है और रिमाइंडर मुझे बताना है, शेषफल मुझे बताना है। साथियों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा टेंशन नहीं लोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, ये 57 अंक है, इसको संख्या में कन्वर्ट करना है। जो संख्या में कन्वर्ट करना सीख गया आंसर बेधड़क बोलेगा दोस्तों। 1 से और 9 तक आपको मालूम है संख्या भी कितनी हो जाएगी 9, और अंक भी कितने हो जाएंगे 9। अब इस जगह तक संख्या भी 9 है और अंक भी 9 है। अब 57 अंकों में से 9 अंक तो मैं लिख चुका हूं। अब आपको मालूम होना चाहिए कितने अंक और बचे हैं, 48 अंक बचे हैं। आप सर क्या बोलोगे कि 48 अंक और बचे। ये 48 अंक ऐसे बचे जिसमें कितने कितने अंकों की संख्याएं आएगी, 2 की, 10 के बाद में 2 अंकों की संख्या चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आप में से कौन बताएगा ये कितने अंक, कितनी संख्या हो गई 24। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ ये संख्याएं कितनी होगी दोस्तों, टोटल संख्याएं कितनी होगी, तो 9 संख्या तो ये, और 1 अंकों की, और 2 अंकों की कितनी हो गई 24 संख्या ये, 24 और 9 कितनी हो गई 33 संख्या। बस 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 इस जगह पे उत्तर है आपका। यही तो ढूंढने के लिए क्वेश्चन घुमाया है। अब आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3 4, लास्ट में 31 32 33 संख्या लिख दी। मुझे भाग किसका लगाना 16 का,
और 16 की भाजकता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 4 अंकों में। साथियों लास्ट के 4 अंकों में लगाओ 16 का भाग, तो ये 32 और ये 33, 32 और ये कितना हो जाएगा 33। मुझे किसका भाग लगाना है, 16 का। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों यदि ये बात समझ में नहीं आया तो प्लीज केवल ये 2 लाइन समझने की, इसके बाद में कहीं कोई विद्यार्थी यूं नहीं कह सकता कि मेरे समझ में नहीं आया। 1 से 9 तक संख्या कितनी हो गई, 9। अंक भी कितने हो गए, 9। ये 57 अंक है दोस्तों। इसको संख्या में कन्वर्ट करना जो सीख गया, फिर मस्ती के मूड में डूब जाना आप। बताओ 57 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 48। 48 अंक में दो अंकों की संख्या है तो कितनी संख्या बन जाएगी 24 और 9 संख्या ये 33। अब 1 से 33 तक मुझे लिखना है। ये 32 और 33 मैंने लास्ट के 4 अंक क्यों उठाए, क्योंकि मुझे 16 का भाग लगवाने के लिए बोल रहा है। रिमाइंडर कितना बचेगा 1। थैंक यू सो मच दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन और आपके सामने 10वां क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल। दसवां सवाल। अच्छा ठीक इसी प्रकार से 10वां सवाल है, लेकिन उसमें हल्की सी क्वालिटी बढ़ा दी। और आप लोगों को घबराना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा आगे अपने आप ही आप लोग समझ जाओगे दोस्तों। मैंने यहां पे लिखा ये 10वां सवाल आज का, 1 2 3 4, और सवाल मेरा केवल इस प्रकार से है, ये क्षेत्रांक और इसमें मुझे भाग किसका लगाना साथियों, 16 का भाग लगाना है। रिमाइंडर मुझे बताना है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में केवल हल्का सा अंतर है, केवल एक छोटी सी बात, नई बात डाल दी, बस उसकी वजह से मैं इसको समझा रहा हूं, वरना मैं इसको होमवर्क के रूप में भी दे सकता था। साथियों सबसे इंपॉर्टेंसी किस बात को है, ये क्षेत्र अंकों को संख्या में कन्वर्ट करना है। मैं जानता हूं कि 1 से और 9 तक, 1 से और 9 तक संख्या भी कितनी हो गई 9, और अंक भी कितने हैं 9। क्षेत्र अंकों में से 9 अंक तो मैंने लिख लिए। अब क्षेत्र में से 9 जाएंगे तो साथियों कितना बचेगा, ये आपका 7, 67 अंक बच गए। अब 67 अंक ऐसे बच गए जिसमें 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या तो मुझे इसमें 2 का भाग लगाना संख्या बनाने के लिए। अब आप लोग एक बात गौर करना, या तो इस जगह 67 की जगह पे तुम 66 अंक मानो या 68 मानो, और नहीं मानते हो तो आप एक काम भी कर सकते हो। ये लीजिएगा मैंने यहां लिखा 33 दूनी 66, 33 तो हो गई संख्या, प्लस 1 अंक और बचेगा अभी आपके पास। 33 दूनी 66 तो अंक तो इसमें कन्वर्ट हो गया 33 संख्याओं में, और 1 अंक आपको एक्स्ट्रा में लिखना है। या फिर इस जगह पे यूं मान लो आप 68 अंक मान लो तो 34 संख्या हो जाएगी, या फिर आप 66 अंक मान लो तो 33 संख्या। आपको कुल मिला के 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कोई बात नहीं, आप तो ये समझो 33 बार तो पूरा भाग गया तो 33 संख्या तो कंप्लीट है। उसके बाद में 1 अंक और लिखना मुझे, क्योंकि मुझे कितने अंक बनाने हैं 76। आइए साथियों कुल संख्या मुझे यहां लिखनी है, बस इस बात को समझ जाएंगे तो 9 संख्या तो ये हो गई, और 33 संख्या ये 33 और 9 कितना हो गया 42। 42 संख्या तो कंप्लीट लिखनी है, उसके बाद में 1 अंक और लिखना है साथियों। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, 1 2 3 4 41 42 और 1 अंक और लिखना है। अब आप में से कौन बताएगा 41 42 के बाद में 43 आना चाहिए, लेकिन मुझे 1 ही अंक लिखना है। ये गौर करना आप इस बात पे, केवल इसकी वजह से सवाल बहुत अच्छा बन गया। ये आप में से कौन बताएगा 67 अंक है, 2 का भाग नहीं जा रहा, 33 बार ही जा रहा है, लिख दिया मैंने, 1 अंक और लिखना मुझे। 33 और 9 कितना हो गया दोस्तों 42 संख्या हो गई। इसके बाद में मुझे 1 अंक और लिखना है, तो 42 संख्या तो ये हो गई कंप्लीट इस जगह तक, और मुझे 1 अंक और लिखना। अब 42 के बाद में संख्या क्या आती 43 44 45 इस प्रकार से आती, लेकिन मुझे अंक केवल कितना लिखना है 1। तो दोस्तों अब मुझे इस पूरी संख्या में किसका भाग लगाना है 16 का। 16 की भाजकता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 4 अंकों में। मेरे प्यारे दोस्तों ये गौर करना आप, लास्ट के 4 अंकों में किसका भाग लगाना 16 का। ये लीजिएगा इसमें 16 का भाग लगाना है। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 बचे कितने 14, उतारिए 4 हो गए 44, 16 नंबर 144, रिमाइंडर दोस्तों 0 बचेगा। 16 का पूरा भाग जाएगा इसमें। 16 अट्ठे 128 बचे कितने 14, उतारिए 4, 16 नंबर 144, भाग पूरा गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये लास्ट के 3 क्वेश्चनों को मेरे कहने से आप 2 बार देखना, पुश करना वीडियो को, जहां समझ में नहीं आया बैक लेना, फिर वापस देखना, बड़ा मजा आने वाला है आपको। और क्वेश्चनों का लेवल फिर भाजकता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आज मैं इस जगह पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूं,
कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। सभी से मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी पढ़ाई निश्चित रूप से घर पे बैठ के करें, सरकार के नियमों का पालना करें। वो हमारी रक्षा में लगे हुए हैं, पुलिस वाले जितने भी कर्मचारी वो सब हमारी सेवाओं में लगे हुए हैं। दोस्तों आपको केवल और केवल एक काम करना है, घर पे रहना है, और केवल एक काम करना है कि घर पर ही रहना है। पढ़ाई आपकी निरंतर जारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका शुभचिंतक BN राजपूत। राम राम दोस्तों।